गुड इवनिंग टू एवरीवन। अभी यहाँ पे टाइम हो रहा है 5:10। हाँ जी, तो आज हम सैम्पल पेपर करने जा रहे हैं क्लास 10th का। टर्म 2 सिलेबस से रिलेटेड है फॉर साइंस। होप you will enjoy the video and learn some new things, and I hope that in the CBSE board exams term 2 you will get more marks than term 1. Enjoy this video. Thank you. तो अब हम सैम्पल पेपर स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट तो आप देखो, आपके पास टाइम अलाउड होगा 2 आवर्स का, और वैसे भी अभी ये पूरा पेपर सब्जेक्टिव हो चुका है और आपके मैक्सिमम मार्क्स होंगे 40। तो इन बातों को आप अपने ध्यान में रखें। आप इंस्ट्रक्शंस पढ़िए। सबसे पहले देखो आपका आएगा कैसे पेपर। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। सारे क्वेश्चंस कंपलसरी हैं, and the question paper has 3 sections and 15 questions. All the questions are compulsory. Section A has 7 questions of 2 marks each. Section B has 6 questions of 3 marks each, and Section C has 2 case-based questions of 4 marks. ये आप रीड करें। इंटरनल चॉइसेस हैव बीन प्रोवाइडेड। तो आपके पेपर में आपको इंटरनल चॉइसेस दिखने वाली है। कई मुझसे पूछ भी रहे थे कि सर ये इंटरनल चॉइसेस दिखेंगी या नहीं दिखेंगी, या हमें फुल अटेम्प्ट करना होगा। तो यहाँ पे एक बात क्लियर हो चुकी है कि इंटरनल चॉइसेस आपकी दिखेंगी। लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट सेक्शन ए। अब देखिए इसमें क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन, द टेबल शोज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 4 एलिमेंट्स। ये आपके पास 4 एलिमेंट्स हैं, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन साइड में लिखी हुई है। नाउ आइडेंटिफाई विच एलिमेंट्स विल फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड्स विद कार्बन। अब इसमें पूछ रहे हैं कि कार्बन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड कौन बनाएगा। फर्स्ट हम इनकी असम्पशन कर लेते हैं कि ये कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। 281, व्हाट डू यू थिंक फ्रॉम 281? 281 means sodium, and this 288 gives, what is helium? Helium is 2, and what is helium? तो हम सेक्शन ए का फर्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। द टेबल शोज द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर्स ऑफ 4 एलिमेंट्स। एलिमेंट पी, क्यू, आर एंड एस। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपकी साइड में दे रखी है। सबसे पहले हम इम्प्लीमेंट करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे 2,6 है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसकी है? ऑक्सीजन की। 281 किसकी है? सोडियम की। 287 किसकी है? क्लोरीन की। एंड 288 किसकी है? आर्गन की। अब देखिए आर्गन क्या है? इनर्ट गैस है। इनर्ट गैस वैसे देखा जाए तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमेशा पूरी रहती है, यानी वो और कोई तो आप जानते हैं इनर्ट गैस क्या होती है। इनर्ट गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एकदम फुलफिल्ड होती है। उसको और कोई इलेक्ट्रॉन्स ना तो लूज़ करने की ज़रूरत होती है, ना तो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करने की ज़रूरत होती है। तो हम देखते हैं कि ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, आइडेंटिफाई विच एलिमेंट्स विल फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड्स विद द कार्बन। अब कार्बन क्या करता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करता है। कोवेलेंट बॉन्ड्स यानी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या तो 1 इलेक्ट्रॉन की हो सकती है विद कार्बन, या फिर 2 इलेक्ट्रॉन्स की। तो अब हम देखते हैं कि किसको कितनी रिक्वायरमेंट है। अब जैसे इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम देख सकते हैं कि
2 6, यानी इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है टू फुलफिल द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसको 7 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है। 1 तो लूज़ कर सकता है, बट शेयरिंग में लूज़ की ज़रूरत नहीं होती, रिक्वायरमेंट की ज़रूरत होती है। पर इसलिए हम लूज़ वाला नहीं देखेंगे। हमें कितने देखने हैं? 7 इलेक्ट्रॉन्स है। इधर 1 इलेक्ट्रॉन आर में, और एस में 0 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है। तो हम कैंसिल करते हैं। मैंने क्या कहा था? 1 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है। तो अब हम पी को देख सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। 7 इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल, आर 1 इलेक्ट्रॉन टेक, एंड 288 एस यानी कैंसिल, 0 इलेक्ट्रॉन्स। तो ए वाले में आपके पास आंसर क्या रहेगा? पी एंड आर एलिमेंट। अब हम बी वाला क्वेश्चन देखते हैं। कार्बन रिएक्ट्स विद एन एलिमेंट इन द अबव टेबल टू फॉर्म सेवरल कंपाउंड्स, गिव सूटेबल रीज़न। अब आपको इसका रीज़न देना है कि कार्बन जो है रिएक्ट करता है विद एन एलिमेंट इन द अबव टेबल। अब जो पी एंड आर है उसके साथ वो रिएक्ट कर रहा है, क्या बना रहा है? कोवेलेंट बॉन्ड्स। तो वो कोवेलेंसी शो कैसे कर सकता है? आप उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझाएंगे 2 4। इस 2 4 की वजह से ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स है इसके एंड में यही बॉन्ड बनाएंगे ऑक्सीजन के साथ, क्लोरीन के साथ, या कार्बन टू कार्बन बॉन्ड भी बनाया जा सकता है। आइए अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। द डायग्राम बिलो शोज पार्ट ऑफ द पीरियोडिक टेबल विच एलिमेंट्स वुड रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड्स between the two elements W and Z, which will have a bigger atomic radius and why। अब हम इसके दोनों के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब इसका ए पार्ट क्या बता रहा था हमें? Which elements would react together to form covalent compounds। तो कोवेलेंट कंपाउंड्स कौन कौन बनाएंगे? अब मैंने आपको क्या कहा था कि जो शो करते हैं, जैसे 1 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करना है, 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करना, वो कोवेलेंसी शो नहीं हो पाती उससे। तो हमें पता है एल्कलाई अर्थ मेटल्स, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स एंड एल्कलाई मेटल्स, यानी फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप, दे लूज इलेक्ट्रॉन्स टू फुलफिल देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अब हम ये कह सकते हैं कि जो W है वो तो बिल्कुल भी कोवेलेंसी शो नहीं करेगा। तो W हम कह सकते हैं कि वो नेग्लेक्टेड है, कोवेलेंसी शो नहीं करेगा। पर Y और Z से हम समझ सकते हैं कि ये वैसे तो पी ब्लॉक के मेंबर्स हैं। पी ब्लॉक, आपने पीरियोडिक टेबल को सबसे पहले तो आपको बहुत अच्छे से याद करना होगा ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अब इसमें क्या है, वो इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है इनकी। अब जैसे इस वाले में 1 इलेक्ट्रॉन की और इस वाले में 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होगी, आप पीरियोडिक टेबल से चेक भी कर सकते हैं। तो इस हिसाब से ये कोवेलेंसी शो करेगा। मैंने आपको कहा था 1 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन्स की कोवेलेंसी शो होती है। तो अब हम कह सकते हैं कि ए पार्ट का आंसर होगा वाई एंड जेड। अब हम बी पार्ट देखते हैं। बिटवीन द टू एलिमेंट्स W एंड Z विच विल हैव अ बिगर एटॉमिक रेडियस। अब देखिए इसका आंसर है W। अब W क्यों है? इसका आंसर W क्यों है? क्योंकि हमें पता है डाउन द ग्रुप रेडियस इंक्रीजेस, एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स आपको बहुत अच्छे से याद करना होगा अगर आपको ऐसे टाइप के क्वेश्चंस करने हैं तो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रेस द पाथ a male gamete takes to fertilize a female gamete after being released from the penis। तो हम देखते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन। अब इसका फर्स्ट पार्ट का आंसर होगा, ये तो आपको वैसे पूरा बायो का तो याद ही होना चाहिए, नोट्स भी शेयर करूँगा मैं नेक्स्ट वीडियो में। ये जो भी मैं अभी आपके स्क्रीन पे लिख रहा हूँ अभी, ये सिर्फ ए पार्ट का आंसर है। ये इस पाथ से फॉलो करेगा। नाउ फॉर सेकंड बी पार्ट।
स्टेट द नंबर ऑफ सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इन जाइगोट। तो इसमें आप 2n आंसर देंगे, 2n। इसमें n देना या फिर 3n देना रॉन्ग हो जाएगा। इनमें से अगर आपने कुछ भी दिया तो सीबीएसई उसे डायरेक्ट क्लोज कर देगी। अब इसमें क्या पूछ रहा है, स्टेट द नंबर ऑफ सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इन अ जाइगोट। जाइगोट में हमेशा 2n प्रेजेंट होता है, यानी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इक्वल टू 46 रहेंगे आपके पास हमेशा, यानी 23 पेयर्स। जब भी आपसे स्टेट द नंबर ऑफ सेट्स पूछे तो आप 2n आंसर देंगे, सिर्फ 2n। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड पेज कवर अप करेंगे। होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।